जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सरस्वती माता के 12 नामों के बारे में आपको उसका महत्व बताने वाले हैं। और ये 12 नाम सरस्वती माता के बहुत ही काम के हैं। बच्चों की विद्या के लिए, मेधावी योग के लिए, वाक चातुरी के लिए, आपके बहुत अच्छे वक्तव्य के लिए, और ख़ास तौर से जो व्यक्ति भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, या जिन्हें ये लगता है कि हमारी 4 लोगों में बात नहीं सुनी जाती, उनके लिए भी भगवती के 12 नामों का महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 जून सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। कई बार आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो पंचम भाव के ऊपर असर डालते हैं। जन्म पत्रिका का पंचम भाव आपकी बुद्धि और विद्या का सूचक होता है। कुंडली में पंचम भाव कहाँ होता है आपको थोड़ा सा बता दें, ताकि आप अपने बच्चों की कुंडली में या अपनी कुंडली में थोड़ा देख सकते हैं। ये आप ध्यान से देखें, जहाँ पर ये एरो है, ये पंचम भाव है। यहाँ संख्या कुछ भी लिखी हो, फिर सुने मेरी बात, यहाँ संख्या कुछ भी लिखी हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ संख्या 2 हो, यहाँ संख्या 3 हो, यहाँ संख्या 1 हो, यहाँ संख्या 12 हो, कुछ भी यहाँ संख्या लिखी हो, उससे मतलब नहीं है। ये पंचम भाव है, पंचम भाव ही रहेगा। अब जो संख्या लिखी होती है, उस ग्रह का, उस संख्या का जो स्वामी है, यानी कि संख्या से मतलब है राशि, उस राशि का जो स्वामी है, यदि वो आपकी जन्म पत्रिका में या बच्चे की जन्म पत्रिका में कमजोर है, तो भी पंचम भाव कमजोर होगा। कुटिल ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही हो तो भी पंचम भाव वीक जाएगा। आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव में ग्रह ही अच्छे न बैठे हों तो भी पंचम भाव वीक होगा। पंचम भाव से अर्थ है आपका बुद्धि विवेक, आपकी विद्या कैसी रहेगी, आपके बच्चे की बुद्धि कैसी रहेगी, विद्या कैसी रहेगी, सारी बातें पंचम भाव पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो कहने का भाव, एक तो बच्चों के लिए ये स्तोत्र बहुत बढ़िया है। केवल भगवती के 12 नाम हैं इसमें। जैसे भगवती जगदम्बा के कितने नाम हैं? 32 नाम है। जैसे दुर्गा, दुर्गाति शमनी, है ना, पढ़े होंगे आपने। ऐसे ही भगवती सरस्वती के ये केवल 12 नाम होते हैं। इन 12 नामों को जो भी साधक सुबह के समय जपे, तो आप माने न माने, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आपके बच्चे की बुद्धि तीक्ष्ण होगी। जो बच्चे जमा, जोड़, माइनस, प्लस में कमज़ोर हैं, मैथ्स में कमज़ोर हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में कमज़ोर हैं, कहने का भाव एजुकेशन में उनका मन नहीं है, कमज़ोर हैं, फिसड्डी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जिन बच्चों की बच्चियां हों, बच्चे हों, बेटी हों, बेटियां हों, आप किसी भी एज से, आपकी कोई भी एज है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी एज में हैं और आपको लगता है मेरी बात को तूल नहीं मिलता, मेरी बात को बल नहीं मिलता, मेरी बात को सुना नहीं जाता, मेरी बात का कोई अर्थ नहीं निकलता, उस स्थिति में भी बेटा आप इनके सरस्वती जी के ये 12 नाम पढ़ना शुरू करो। सूर्य के 12 नाम भी बहुत कीमती होते हैं, तो ऐसे ही भगवती सरस्वती की ये 12 नामावली का जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी 1-2 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये आपको नेट पर भी मिल जाएगी, और इसको हम प्रयास भी करेंगे कि हम आपको अपनी वेबसाइट पर भी इसको आपको दे दें, या किसी न किसी तरीके से ये आपको हम भी सुलभ कराने का प्रयास कर देंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको देखें। श्री सरस्वती 12 नाम स्तोत्रम, प्रथमम भारती, नाम द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसवाहिनी। इस प्रकार से प्रारंभ होता है। और अंतिम भी लाइन भी देख लें, जिह्वाग्रे बस्ते नित्यम ब्रह्म स्वरूपा सरस्वती। कहने का भाव बहुत ही अच्छा ये स्तोत्र है, और 6 महीने में कहते हैं इसको, कोई 6 महीने लगातार पढ़े तो सरस्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं। बुद्धि के ऊपर, जिह्वा के ऊपर सरस्वती का वास आता है, और कहीं ना कहीं सरस्वती की कृपा ऐसी उन बच्चों के ऊपर, या जो भी साधक इसको जपते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी भगवती सरस्वती की कृपा उनके ऊपर बन जाती है। तो बेटा ये स्तोत्र आप लोग अपनी दैनिक पूजा में भी शामिल कर सकते हैं। नहीं तो आप कम से कम मंडे टू मंडे
हर सोमवार इस स्तोत्र को पढ़ें। और आपके जो बच्चे हैं, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा जटिल या क्लिष्ट इसकी संस्कृत नहीं है, नहीं तो केवल अलग अलग लिखे हुए भी भगवती के, सरस्वती के ये 12 नाम है, अलग अलग लिखे हुए, जैसे भारती है ना, आपने देखा ही, तो वो 12 नाम भी बच्चों को पढ़वाए जा सकते हैं सरस्वती भगवती का ध्यान करके। तो आप ये करिए, इससे आपकी विद्या में, बुद्धि में 4 चांद लगेंगे। आपको कहीं ना कहीं जब 4 व्यक्तियों में आप बैठेंगे, आप सम्मान के पात्र बनेंगे और लगेगा हाँ कोई हस्ती, कोई व्यक्तित्व यहाँ पर बैठा हुआ है। आपकी बातों में दम आएगा, आपकी बोल भाषा में निखार आएगा, मृदुलता आएगी, आपके शब्दों में बहुत सुंदरता आएगी। तो इस स्तोत्र को पढ़ने के अनेकों लाभ हैं। और बहुत लोग तो उसको त्रिसंध्या भी पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, दोपहर पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, लेकिन केवल आप सुबह भी पढ़ते रहिएगा तो अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती सरस्वती स्वरूपा माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती सरस्वती, भगवती जगदम्बा त्रिशक्तियों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ऐसे बहुत ही सारे दुर्लभ स्तोत्र हैं और इतने अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं। स्तोत्र को पढ़ने से बहुत शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन ध्यान रखें, स्तोत्र कभी भी मन ही मन ना पढ़ें, इनको बोल करके आप पढ़ा करें। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे मैंने पढ़ा, चाहे भले आवाज़ तेज ना हो, हल्की आवाज़ में, लेकिन स्तोत्र हो, कवच आदि हो, इन्हें बोल बोल करके पढ़ा जाए ताकि पास बैठा व्यक्ति उनको, आपकी आवाज़ को सुन सके। ठीक है, मन ही मन इनको ना पढ़ा करें। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, विद्यावान बने, यशवान बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है
और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।